हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एडमायर में। और आज ऐसे ही सीटेट की श्रृंखला में आज हम आपको बताने वाले हैं साइंस का क्वेश्चन है। क्या है, पहले पढ़े। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को इस समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं। अर्थात जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है पेड़ पौधों में, तो वो जो अपना खाना है वो कैसे बनाते हैं उसके बारे में है। अर्थात जो पेड़ पौधे हैं ऊपर जो कार्बनिक भोजन है वो कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है ना, वो किस समीकरण के द्वारा दर्शाई जा सकती है। ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, ए ऑप्शन क्या है, CO2 प्लस H2O एरो CH2O प्लस O2। ठीक है। दूसरा हमारा ऑप्शन क्या है, 6CO2 प्लस 12H2O एरो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। सी हमारा ऑप्शन क्या है, 6O2 प्लस 6H2O एरो C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है। डी हमारा ऑप्शन क्या है, C6H12O6 प्लस 6O2 एरो C6CO2 प्लस 6H2O। ठीक है। तो ये जो चार ऑप्शन हैं वो आपके दे रखे हैं, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसे समझने से पूर्व जानने से आपको जानना होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो होता कैसे है। ठीक है। जो प्रकाश संश्लेषण इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये कहाँ होती है, ये होती है हरे पौधों में। जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वृक्ष जो होते हैं, इसे वृक्ष कहते हैं, पौधे कहते हैं। ठीक है ना। तो इनमें इनकी पत्तियों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है वो संपन्न होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है ना। इससे क्या करते हैं ये इससे अपना जो कार्बनिक भोजन है उसका निर्माण करते हैं। कैसे बनता है खाना इनका, होता क्या है कि जो पेड़ पौधे जो होते हैं इनकी जो पत्तियों में क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है एक वर्णक होता है, जिस कारण क्या होता है, जो पत्तियां हैं वो हरे रंग की होती हैं। ठीक है। अब क्या होता है, ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, जमीन से जल और खनिज लवण हैं वो अवशोषित करते हैं। जड़ों में क्या होता है, जड़ों में मूल रोम होते हैं, उन मूल रोमों के माध्यम से जो जल है वो जाइलम तक पहुंचकर, और जाइलम के द्वारा ये जो जल है वो जो पत्तियों तक पहुंचता है। ठीक है। और साथ में क्या आता है, खनिज और लवण जो आते हैं जल के साथ में। तो जमीन से ले लेते हैं जल और खनिज लवण, और जाइलम के माध्यम से पत्तियों तक पानी पहुंच जाता है। पत्तियों में क्या मौजूद रहता है, क्लोरोफिल। ठीक है। अब क्या होता है, पत्तियां क्या करती हैं, पत्तियों में रंध्र होते हैं, इसे स्टोमेटा कहते हैं। रंध्रों के माध्यम से जो वातावरण है उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये ग्रहण करते हैं। तो पत्तियां क्या करती हैं, जो वातावरण की जो CO2 है उसको ग्रहण कर लेती हैं अपने रंध्रों के माध्यम से, और जो सूर्य का प्रकाश है वो पत्तियों पर पड़ता है। इससे क्या होता है, ये प्रोसेस कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। यानी कि जमीन से पेड़ पौधे लेते हैं जल, वातावरण से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से लेते हैं प्रकाश, और पत्तियों में मौजूद रहता है क्लोरोफिल, और बनाते हैं उस सहायता से उसकी अपना कार्बनिक भोजन। उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है ना। तो क्या होता है देखो, रिएक्शंस में कौन सही होगी वो आप ही बताते हैं आपको। पहले चेक कर लेते हैं क्या है। क्या होता है कि पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्तियों द्वारा ग्रहण की जाती है। ठीक है। प्लस जो जल है वो जड़ों के द्वारा ग्रहण करके मूल रूमों के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है ना। और पत्तियों में मौजूद रहता है क्लोरोफिल। और क्या करते हैं, ये पत्तियां क्या करती हैं, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती हैं, यानी कि सनलाइट।
ठीक है ना। यानी पौधे ने क्या किया है, CO2 लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लिया है, ये लिया है वातावरण से, H2O जल कहां से लिया है, ये लिया है पृथ्वी से, ठीक है ना। मॉइस्चर से भी ले लेते हैं, नमी से भी ले लेते हैं, ये वातावरण से भी ले लेते हैं, ठीक है। पत्तियों में क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है, और सूर्य का प्रकाश प्रेजेंट रहता है। तो क्या बनाते हैं ये बनाते हैं ग्लूकोज, कार्बनिक भोजन, C6H12O6, ठीक है ना, ये बनाते हैं, इसे ग्लूकोज कहते हैं। प्लस क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होती है, O2, और प्लस जलवाष्प भी निकलते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बोली पेड़ पौधों ने जल को ग्रहण किया है, सनलाइट प्रेजेंस में रही है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है पत्तियों में। बना क्या हमारा है, C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज बना है, और बना है ऑक्सीजन, और बना है जलवाष्प, ये निकल जाएगा, ठीक है, साथ में O2 के साथ में जलवाष्प। अब होता क्या है, अब बैलेंस ही देख लें, C के यहां पे 6 है, तो C हो गया है 6, ठीक है। H है 12, H यहां 2 है, 12 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां पे जो H है वो 12 दूनी 24 हो गए हैं, ठीक है। और यहां कितने हैं H, 12 है और 2 ये हैं, तो 6 से कर देते हैं यहां पर मल्टीप्लाई, तो 6 दून 12 और 12 24, 12 दूनी 24, ठीक है ना। अब O चेक करते कितने हैं हमारे पास, 12 ये हैं, और 6 दून 12 और 12 ये 24 हो गए हैं, ठीक है ना। तो यहां कितने हमारे पास हैं, देखो 6 ये हैं और 6 ये हैं, 12 हो गए हैं, ठीक है। और यहां से करते हैं 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 6 ये हो गए हैं, 6 दून 12, 12 6 18, 18 6 24, ठीक है। तो इस प्रकार से बैलेंस हमारी पूरी हो गई है, ठीक है ना। चेक कर दो कौन सा ऑप्शन हमारा, देखो ये हमारा होगा बी वाला ऑप्शन, देखो 6CO2, 6CO2, 12H2O, 12H2O, ठीक है ना। C6H12O6 ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज, 6O2, 6O2, 6H2O, 6H2O, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा बी वाला, जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा, ठीक है ना। आप नोट कर लें इसे।